नमस्कार। स्किल्स एंड लर्निंग डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम्स की। आइए देखते हैं पहली स्कीम जो कि सेविंग अकाउंट की है पोस्ट ऑफिस में। इस अकाउंट में आपको केवल 50 रुपये एज ए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने होते हैं अगर आपके पास चेकबुक नहीं है, और इन केस आपके पास चेकबुक है तो आपको 500 रुपये एज ए मिनिमम राशि अपने अकाउंट में मेंटेन करनी है। इस पर आप अपने डिपॉजिट पर 4% इंटरेस्ट पर एनम अर्न कर सकते हैं और अपने इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट लोकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके द्वारा अर्न किया गया इंटरेस्ट अप टू 10,000 टैक्स फ्री होता है। आप माइनर के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इन केस अगर आप सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं। इसके अलावा आप एटीएम फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं। ये बात करते हैं टीडी अकाउंट की, टाइम डिपॉजिट अकाउंट की, जो कि 1 साल से 5 साल के बीच में होता है या उससे ऊपर भी, आपकी इच्छा अनुसार। इस पर आप 6.6 से लेकर 7.4 तक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो कि अकाउंट ओपनिंग फ़ी के रूप में भी लिया जाता है, ये 200 रुपये है। तो 200 रुपये से लेकर आप कितना भी अमाउंट इस अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं और इस इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हैं। यह भी अकाउंट सेविंग अकाउंट की तरह एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में तब्दील किया जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में, और आप मल्टीपल नंबर्स ऑफ अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं इन किसी भी पोस्ट ऑफिस में। जॉइंट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, तथा इसके अलावा जो कि 5 साल की टर्म डिपॉजिट है वह टैक्स बेनिफिट के लिए भी क्वालिफाइड है, उसका भी आप इनकम टैक्स में लाभ उठा सकते हैं। तो यह था टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। आइए देखते हैं आरडी अकाउंट के बारे में, जो कि 5 साल के लिए होता है। इसमें मिनिमम आपको 10 रुपीज़ से स्टार्ट करना होता है और आप 6.9% तक इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं पर एनम। इस अकाउंट को भी आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट्स को भी ओपन किया जा सकता है। इसकी एक और ख़ासियत यह है कि अगर मंथली, उदाहरण के तौर पर यदि आप एक मंथ में 1,000 रुपये दे रहे हैं तो 6 मंथ में यह 6,000 होगा, आपको 6,000 रुपये देने होंगे। तो यदि अगर आप वो 6,000 रुपये पहले ही मंथ में दे दें तो आपको एक रिबेट के तौर पर राशि आपके अकाउंट में मिल जाती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें पार्शियल विड्रॉ भी अवेलेबल है आफ्टर 1 year only, which remains up to 50%. So this was about RD account और recurring deposit account. आइए देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस भी है और जिसका लॉक इन पीरियड 15 years का होता है। उस पर आप 7.6% तक ब्याज दर कमा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट इसमें 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख 1.5 लाख तक का होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। दूसरे शब्दों में आपको मिनिमम 500 रुपये अपने अकाउंट में हर साल डिपॉजिट कराने होते हैं, और मेच्योरिटी पीरियड इसका 15 साल का होता है, लेकिन आप इसे 20 साल तक कर सकते हैं 15 साल के बाद इसे एक्सटेंड करवा के, यदि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है।
कहते हैं डिपॉजिट ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। सो आप इनकम टैक्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और इस डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वह भी टैक्स फ्री होता है। पार्शियल विड्रॉल इन केस आपको पैसों की ज़रूरत है तो भी किया जा सकता है, लेकिन 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद ही। इस पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। तो यह था पीपीएफ के बारे में। आइए अगली स्कीम देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। इस पर आप 7.3% तक ब्याज अर्न कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट 1500 से लेकर 4.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस अकाउंट को भी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं, बशर्ते उन सब अकाउंट्स का सम टोटल बैलेंस 4.5 लाख से ऊपर ना हो, जो कि इनकी अपर कैप है। इसमें जॉइंट अकाउंट भी ओपन किए जा सकते हैं और सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का इसमें इक्वल शेयर होता है। मैच्योरिटी पीरियड इस MIS के लिए 5 साल का है। आप प्री मैच्योरली भी इसे क्लोज़ करवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर, लेकिन उस पर कुछ चार्जेस देने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप 3 साल से पहले इसे क्लोज़ करवाते हैं तो आपको 2% अपने डिपॉजिट पर देना होगा, और यदि 3 साल के बाद आप क्लोज़ करवाते हैं तो 1% देना होगा। तो यह था MIS के बारे में। चलिए देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में, NSC के बारे में। इसमें मिनिमम आपको 100 रुपये राशि डालनी होती है और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इन्हीं डिनोमिनेशंस में होना चाहिए, जैसा कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 और 10,000 के मल्टीपल्स में। इसमें आप 7.6 तक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और यह दूसरे अकाउंट्स के विपरीत सिंगल अकाउंट होल्डर होता है। इसमें कोई जॉइंट अकाउंट्स आप प्रेफर नहीं कर सकते। एक आदमी एक सर्टिफिकेट ले सकता है, उस पर 2 का नाम नहीं हो सकता। और यहाँ डिपॉजिट भी टैक्स के लिए क्वालिफाइड है और मैच्योरिटी पीरियड इसके लिए 5 साल है। तो यह था NSC के बारे में। देखते हैं सीनियर सिटीजन के लिए क्या स्कीम है। पोस्ट ऑफिस में 8.3% देने वाली यह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम आप 1000 रुपीज़ से लेकर 15 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते हैं। यह भी 5 साल के लिए होता है, और यह हमारे 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए होता है। दूसरा भी केस यहाँ पर है जिसमें कि 55 से 60 के बीच के आदमी भी यह स्कीम और यह अकाउंट ओपन करवा सकता है, बशर्ते उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कोई टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर होती है, जो कि पोस्ट ऑफिस से आप कंफर्म कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनकी सबकी लिमिट 15 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्री मैच्योर क्लोजर भी इसमें मिल जाता है, जो कि 1.5% चार्जेस देकर मिलता है अगर आप 2 साल से पहले इसको विड्रॉ करवाते हैं। अगर 2 साल के बाद विड्रॉ करवाते हैं तो आपको 1% देना पड़ता है। आइए देखते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में, जो कि आपकी लड़कियों के लिए होता है, छोटी बच्चियों के लिए होता है। उनके पेरेंट्स उनके लिए अप टू 10 इयर्स की एज तक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिनिमम 1000 से लेकर 1.5 लाख तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और 8.1% तक इसमें आपको ब्याज मिलता है। इसके अलावा उनके पास किसान विकास पत्र है, जिसमें कि 7.3% तक मिलता है, और आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करना होता है, और आपका इन्वेस्टमेंट 118 मंथ में 9 साल 10 महीने में डबल हो जाता है। तो यह थी विभिन्न 10 प्रकार की पोस्ट ऑफिस की स्कीमें। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए। इसी के साथ आपके साथ और डिफरेंट वीडियोस के साथ आपके समक्ष